बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपनी एक्सरसाइज के चंद लास्ट क्वेश्चन जो रह गए, इसके साथ ये चैप्टर भी हमारा अख्ताम को पहुंच जाएगा, उनको सॉल्व करने की एक अदना सी कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स देखें, चेक बाय यूजिंग मिड पॉइंट्स फार्मूला। आपने मिड पॉइंट फार्मूले को यूज करके ये बताना है वेदर द डायगोनल ऑफ ट्रेपेजियम PQRS with vertices at PQRS bisect each other or not। आपने ये बताना है कि जो ट्रेपेजियम है वो उसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं। सबसे पहला काम यह है कि ट्रेपेजियम क्या होता है, यू नीड टू डिस्कस ऑन इट। ट्रेपेजियम क्या चीज है स्टूडेंट्स? ट्रेपेजियम कहते हैं ये किस्म की क्वाड्रिलेटरल होती है, यानी इसकी फोर साइड्स हो, फोर साइड्स। अभी मैंने फोर्थ साइड नहीं बनाई, ये फर्स्ट साइड है इसकी, ये सेकंड साइड है और ये इसकी थर्ड साइड है, एंड दैट इज गोना बी द फोर्थ साइड। ये यहां से यहां तक इसको मिला लो। सो डायगोनल में और बाकी फिगर्स जो क्वाड्रिलेटरल की टाइप्स में जिनमें मैंने पैरेललोग्राम का जिक्र किया था, जिनमें मैंने स्क्वायर का जिक्र किया था, जिनमें मैंने अल्लाह भला करे आपका रोम्बस का जिक्र किया था, बहुत सारी चीजों का जिक्र मैं कर गया था। तो उसमें और इसमें क्या फर्क होता है स्टूडेंट? एक बात तो डन है कि ये सब क्वाड्रिलेटरल्स हैं, क्वाड्रिलेटरल हैविंग फोर साइड्स, जिसकी चार साइड्स हो हमारे पास, 1 2 3 4, ये फोर साइड्स हमारे पास। लेकिन डिफरेंस ये होता है कि उसकी टू लाइंस पैरेलल होती हैं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल होती है, और ये लाइन पैरेलल नहीं होती, यानी टू लाइंस पैरेलल नहीं होती, बाकी टू लाइंस जो हैं इसकी पैरेलल होती है। सो दिस फिगर इज नोन एज ट्रेपेजियम, इसको ट्रेपेजियम कहा जाता है। तो नाम रख लेते हैं स्टूडेंट, नाम है PQRS, PQRS। सो वी गॉट फोर डिफरेंट वर्टिसेस, हमने चार नाम रख लिए। अब इनके पॉइंट्स के नाम भी रखें, इसका नाम है 10, Q का नाम है 60, R का नाम है 74 और इसी तरह S का है -14। ये हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं जो हमने नाम रख लिए। अब हमने इनके डायगोनल्स का जिक्र करना है स्टूडेंट्स। अगर देखा जाए तो डायगोनल्स क्या होगा, इसका डायगोनल होगा यहां से यहां तक, यानी फर्स्ट को थर्ड से मिलाने वाली जो लाइन होती है दैट इज कॉल्ड डायगोनल, इसको डायगोनल कहा जाता है। इसी तरह सेकंड को फोर्थ से मिलाने वाली जो लाइन होती है दैट इज कॉल्ड डायगोनल। ये एक डायगोनल ये है, एक डायगोनल ये है, ये दो डायगोनल्स हैं। हमने ये बताना है क्या ये डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते। बाइसेक्ट का मतलब है कि दोनों डायगोनल जहां वो मीट कर रहे हैं, जिस पॉइंट पर टच हो रहे हैं, क्या वो एक दूसरे को हाफ डिवाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे। यानी जब ये डायगोनल आ रहा है तो क्या ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बराबर है या नहीं है। दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। और ये डायगोनल इस डायगोनल को हाफ इक्वली हाफ में डिवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा। दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव, ये चीज हमने प्रूव करनी है। यस स्टूडेंट्स, बाइसेक्ट दोबारा सुन ले, बाई कहते हैं टू, सेक्ट बीच में से कट करना, यानी इक्वली बीच में से कट करना। अच्छा, अब हमने ये फाइंड करना है ये और ये बराबर हैं, ये और ये बराबर हैं या नहीं। इसका मेथड ये है स्टूडेंट्स, दैट इज द मेथड ऑफ मिड पॉइंट्स। हमने मिड पॉइंट के मेथड से करना है, इसने ऑलरेडी पूछा था कि मिड पॉइंट के मेथड से हमने सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले PR का मिड पॉइंट फाइंड करते हैं, यानी यहां फाइंड करते हैं मिड पॉइंट ऑफ PR का मिड पॉइंट फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स उसका फॉर्मूला होता है M1। फॉर्मूला आपको बहुत दफा बता चुका हूं स्टूडेंट्स, वो है, अच्छा इसका नाम रख लें X1, इसका Y1, इसका X2, इसका Y2, इसका X3, इसका Y3, इसका X4, इसका Y4। ये हमारे पास मिड पॉइंट्स इनके कोऑर्डिनेट्स हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले इसका मिड पॉइंट देखते हैं, ये वाला। इस मिड पॉइंट का नाम हम O रख लेते हैं, चलें जी O, ये नाम मैंने रख लिया O। करें स्टूडेंट्स फाइंड। सबसे पहला क्या होगा इसका, वो ये होगा कि X1 प्लस X3 over 2
स्टूडेंट्स इसी तरह जब हम y का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे तो होगा y1 प्लस y3 ओवर 2। ये हमारा मिड पॉइंट का जो है वो फॉर्मूला आ जाएगा। x1 है स्टूडेंट हमारे पास 1, इसी तरह x3 है हमारे पास 7 ओवर 2, y1 है हमारे पास 0 और y3 है हमारे पास 4/2। तो स्टूडेंट्स ये देखें हमारे पास आ गया 8/2 जिसको 4 कहेंगे, 4/2 जिसको 2 कहेंगे, तो हमारा मिड पॉइंट आ गया 4 और 2। तो स्टूडेंट ये आ गया। अब हमने क्या करना है, वी नीड टू चेक कि अगर इसका हम मिड पॉइंट फाइंड करें किसका, QS का, तो क्या आपको वो भी वही आंसर दे रहा है या नहीं दे रहा। अगर वो आंसर वही दे रहा है तो इसका मतलब है ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। अगर वो आपको नहीं दे रहा, दे आर नॉट बाइसेक्टिंग दीज डायगोनल्स, फिर वो एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो हम मिड पॉइंट ऑफ QS फाइंड आउट करते हैं। QS उसमें हमारे पास देख लेते हैं, नाम ओ रख लिया, तो क्या हमने देखना है कि इनका मिड पॉइंट भी यही है या नहीं। तो उसका मेथड ये, कोई x2 यहाँ x2 है यहाँ x4 है, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा x2 प्लस x4 ओवर 2, y2 प्लस y4 ओवर 2। फॉर्मूला लिखा और आप इसको सॉल्व करेंगे। x2 क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास 6 और ये -1 है, 6 - 1 ओवर 2, y2 हमारे पास है 0 और वो 4 है, 0 प्लस 4 ओवर 2। तो स्टूडेंट्स इसको जब सॉल्व करेंगे, 6 में से 1 गया 4, 5/2 हो गया, 4/2 हमारे पास 2 हो जाएगा। तो O की वैल्यू यहां आएगी 4/2 और यहां आई थी हमारे पास 5/2 और 2। आप इसको अगर सॉल्व भी करते हैं, सो यू आर नॉट गेटिंग द सेम आंसर एज यू गॉट हियर। इसका मतलब है ये दोनों आंसर एक दूसरे के सेम नहीं हुए। अगर ये दोनों आंसर सेम नहीं होते तो इसका मतलब हरगिज़ भी नहीं है कि ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्शन के लिए दिस पॉइंट शुड बी सेम फॉर बोथ, दोनों के लिए हमारे पास जो पॉइंट है वो सेम ही होना चाहिए। आई होप आप समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहां ये बताया गया, इफ वर्टिसेस ऑफ अ रोम्बस, रोम्बस एक ऐसी फिगर होती है जिसकी 4 साइड्स इक्वल होती है, लेकिन इसके डायगोनल्स हमेशा एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ये पक्की बात है, ट्रेपेजियम के नहीं करते, रेक्टेंगल के भी करते हैं, और आपको ये बताया जाए कि स्क्वायर के भी करते हैं और रोम्बस के भी करते हैं। रोम्बस कुछ इस शक्ल की होती है। रोम्बस एक्चुअली बिल्कुल जैसे आपका स्क्वायर है वैसे ही होती है, जिसकी 4 साइड्स इक्वल होती है। 4 साइड्स यानी ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड सब इक्वल है। दे ऑल आर इक्वल इन लेंथ, दिस इज कॉल्ड रोम्बस। लेकिन रोम्बस का ये कि रोम्बस में जरूरी नहीं है कि रोम्बस जो है कि उसके एंगल 90 डिग्री के हों, जबकि स्क्वायर में सब एंगल 90 डिग्री के होते हैं। ए हमारे पास है -3 -1, बी पॉइंट है 0 0, सी पॉइंट है 1 3 और डी पॉइंट है -2 2। ये हमारे पास है। आपने स्टूडेंट्स ये बताना है कि इसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो स्टूडेंट सिंपल मेथड जो आपको मैंने बताया था वो ये है कि आप ये डायगोनल बनाएं यहां से यहां तक, ये डायगोनल यहां से यहां तक बनाएं। डायगोनल होता है जो फर्स्ट वर्टेक्स को थर्ड वर्टेक्स के साथ ज्वाइन करने से आता है। और ये मिड पॉइंट ढूंढे, इसकी मदद से भी ढूंढे, इसकी मदद से भी ढूंढे। अगर तो ये दोनों मिड पॉइंट सेम हुए तो ये पक्का रोम्बस होगा, वरना नहीं होगा। उसके बाद आपने इनकी लेंथ डिस्टेंस फॉर्मूला से फाइंड करनी है। चले अब हम ढूंढते हैं ये क्या है। सबसे पहले नाम रखें, इसका नाम है x1 और इसका y1, इसका x2, इसका y2, इसका x3, इसका y3, इसका x4 और इसका y4। ये सबसे पहले आपने A और C का मिड पॉइंट फाइंड करना है, यानी मिड पॉइंट ऑफ AC का मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स नाम रख लेते हैं O, और आपको पता है मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x, जो कि यहाँ x1 है यहाँ x3 है, x1 प्लस x3 ओवर 2, y1 प्लस y3 ओवर 2। जो वर्टेक्स के नाम होंगे इन दोनों को सम करके डिवाइड आपने सिर्फ 2 से करना है, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था। अब देखिए स्टूडेंट्स,
x1 क्या है हमारे पास, x1 है -3 और x3 क्या है हमारे पास, वो देखिए 1/2। इसी तरह y1 क्या है -1 और y3 क्या है उस साइड पर स्टूडेंट्स 3/2। तो इसको सॉल्व करें तो -3 में से 1 जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस आप सबको पता होनी चाहिए माइनस होते हैं, ये माइनस है ये प्लस है, माइनस हो गए तो ये -2 आएगा। इसी तरह माइनस प्लस माइनस होता है, 3 में से 1 गया 2 आएगा, लेकिन साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का लगता है। आई टोल्ड यू मेनी टाइम्स, अब ये बताने वाली बातें नहीं है क्योंकि एक बहुत लंबी जर्नी के बाद हम यहां पहुंचे। 2 और 2 कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर आया -1 और 1, ये आया। चलिए स्टूडेंट अब हम मिड पॉइंट फाइंड करते हैं बी और डी का, बी और डी का, यानी हम यहां लिखते हैं मिड पॉइंट ऑफ बी एंड डी, ठीक है, और उसका नाम बी ओ रख लेते हैं, देखते हैं कि यही आ रहा है। और इस दफा b का जो कि 2 है और d का नाम हमने 4 रखा हुआ है, तो होगा x2 प्लस x4/2 y2 प्लस y4/2, ये आ गया। x2 क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास 0, y4 है -2, 0 -2 डिवाइडेड बाई 2, y2 है स्टूडेंट 0 और y4 है 2/2। -2/2 करेंगे बिल्कुल इसी मेथड से, -2/2 तो -1 आएगा। इसी तरह 2 से कैंसिल, क्योंकि 0 उसमें ऐड करें तो 2 ही आता है, तो ये 1 आया। तो स्टूडेंट्स वही आया मिड पॉइंट जो ऊपर मिड पॉइंट आया था। तो मैंने आपको बताया था जब मिड पॉइंट सेम हो जाए तो इसका मतलब है कि आपकी जो डायग्राम है उसके डायगोनल एक दूसरे से बाइसेक्ट करें। वैसे भी अगर रोम्बस हो तो हमेशा आपका जो डायगोनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे होते हैं। ये हो गया, तो ये तो प्रूव हो गया कि दे बाइसेक्ट ईच अदर, प्रूव्ड, यहां लिख लें। अब नेक्स्ट क्या करना है स्टूडेंट, हमने आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ ईच डायगोनल, इन दोनों डायगोनल की लेंथ को फाइंड आउट करना है। मैं इसको जरा मिटाऊंगा। सबसे पहले मैं इस डायगोनल की लेंथ फाइंड करूंगा, AC की लेंथ फाइंड करूंगा। आपको स्टूडेंट्स पिछले कोई देखिए 7वां लेक्चर है, पिछले 6 लेक्चर में मैं बता चुका हूं कि आप लोग कैसे जो है किसी का डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं। डिस्टेंस फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये इसका फार्मूला है। लेकिन जब आप a और c की बात करेंगे, ये a है ये c है, जब इसकी बात करेंगे तो a में हमारे पास 1 दिया हुआ है, c में हमारे पास 3 दिया हुआ है, तो होगा x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर का होल रूट, ये आ गया। स्टूडेंट्स x3 क्या है हमारे पास 1 है और x1 क्या है हमारे पास -3 का होल स्क्वायर, y3 क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास 3 और ये -1 है, 3 और ये -1 है, ये आ गया। माइनस माइनस हुआ प्लस, यहां भी माइनस माइनस हुआ प्लस, तो स्टूडेंट्स 3 और 1 4 का स्क्वायर होता है 16 और ये भी 16 हो गया, तो ये हो गया स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट ऑफ 32, ये आ गया हमारे पास। वैसे ये मजीद फैक्टराइज भी हो रहा है, सो आई एम नॉट गोइंग टू फैक्टराइज इट, 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आंसर आ रहा है, बट मैं इसका यही आंसर रखता हूं। मुझे देखना चाहता हूं कि अंडर रूट 32 उसका भी आ रहा है नहीं आ रहा BD का। सो अब हम फाइंड करेंगे डायगोनल ऑफ BD और उसमें भी हम यही काम करेंगे कि उसका डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। यहां 4 था यहां 2 था, तो जब B से D कर रहे हो तो x4 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y2 का होल स्क्वायर का होल रूट, ये आ गया। स्टूडेंट्स x4 क्या है हमारे पास -2 -0, इसी तरह y4 क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स 2 और ये 0 है, तो -2 का स्क्वायर होता है 4 और 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 4 4 8 हो गए, तो ये बिल्कुल डिफरेंट आया। सॉरी, मैंने आपको ये भी बताया था कि इनके डायगोनल्स आपस में इक्वल, जिस तरह स्क्वायर और रेक्टेंगल में होता है ऐसे नहीं होता है। इसका मतलब ये स्क्वायर नहीं है, एक्चुअली दिस इज नॉट अ स्क्वायर। बहरहाल आप इसको मजीद सॉल्व कर सकते हैं। 32 की फैक्टराइज होती है 2 16s are 32, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2,
2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट लगाएं, इसके ऊपर भी लगाएं, इसके ऊपर भी लगाएं, 2 2 जा 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ गया, ये हमारे पास आ गया। मेथड से आप इसका भी करें, 8 ये था स्टूडेंट्स, देखिए ये 2 का स्क्वायर 2 यानी 2 का स्क्वायर और 2, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट डालें, इसके ऊपर भी, तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 यूनिट आ गया। आपने देखा ये इसके मुकाबले में 2 टाइम्स ज्यादा है, यानी ये डायगोनल इससे 2 गुना बड़ा है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन है इन अ ट्रायंगल एबीसी। स्टूडेंट ये ट्रायंगल दी हुई है एबीसी और आपसे ये कहा गया फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट डीई ऑफ एबी एंड एसी, यानी इसका मिड पॉइंट डी, इसका मिड पॉइंट ई दिया, ये फाइंड करके बताएं ये क्या है। डी एक्चुअली ए और बी का मिड पॉइंट है और ए सी का मिड पॉइंट है स्टूडेंट ई, ये उसने यहां बताया हुआ है। तो स्टूडेंट हम पहले नाम रख लेते हैं, जैसे इसका नाम मैंने ए का नाम रख लिया x1 y1, x2 y2, x3 y3। अच्छा, अब आपने क्या करना है, सबसे पहले डी पॉइंट ढूंढना है। तो डी हमारा जो मिड पॉइंट है डी, वो किस किस के बीच में होगा, दैट इज बिटवीन x1 और x2, y1 और y2, यानी x1 प्लस y1 ओवर 2 x2, x2 ओवर 2, y1 प्लस y2 ओवर 2। अब आते हैं d का मिड पॉइंट, x1 है स्टूडेंट्स हमारे पास 3 और ये है -4, ये -4 है, देखें ये 3 है हमारे पास, डिवाइडेड बाय 2, ये हमने 2 से डिवाइड कर लिया। आगे स्टूडेंट y1 क्या हमारे पास 7 और ये 0 है, 7 प्लस 0 बाय 2, ये आ गया। स्टूडेंट्स जब 4 में से 3 माइनस होगा तो -1 आएगा क्योंकि साइन बड़ी वैल्यू का लगता है, ये 7 बाय 2 आ गया। सो दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी, ए और बी का हमारा मिड पॉइंट ये आ गया। अब आते हैं स्टूडेंट ई किसका मिड पॉइंट है स्टूडेंट्स, x1 y1 और x3 y3 के बीच में। तो हम फॉर्मूला यहां लगाएंगे x1 प्लस x3 ओवर 2, y1 प्लस y3 ओवर 2। तो स्टूडेंट्स आप आए, x1 क्या हमारे पास 3 और ये 4 है, 3 4, यानी हम 3 या 3 लगाएंगे या 4 लगाएंगे, 3 प्लस 4 ओवर 2। इसी तरह यहां भी y1 क्या है 7 और ये 0 है, 7 प्लस 0 ओवर 2। तो स्टूडेंट्स E हमारे पास आ जाएगा 7 बाय 2 और ये भी आ गया हमारे पास 7 बाय 2, ये आ गया। आई होप आप पहला पार्ट इसका जो है वो समझ गए होंगे, ए वाला, ये ए पार्ट था स्टूडेंट्स, ये ए पार्ट था हमारा। स्टूडेंट्स अगर आप चाहें तो इनको पॉइंट्स में भी ला सकते हैं, जैसे इसका आंसर आएगा आपके पास इन दोनों को डिवाइड करके -0.5 और इसका 3.5। इसी तरह इसका आएगा हमारे पास 3.5 और 3 कैलकुलेटर यूज करें, इन दोनों को डिवाइड करें, आप इनको ला सकते हैं। सो दिस इज अनदर वे ऑफ डूइंग इट। आगे चलते हैं बी पार्ट, फाइंड डिस्टेंस डी ई एंड डिस्टेंस बी सी। ये डी और ई का डिस्टेंस बताना है इनका, ये आप अच्छा ये बताता चलूं कि ये इनकी वैल्यूज आ गई हैं। डी हमारे पास है -0.5 और 3.5, ई है हमारे पास 3.5 और 3.5। ये इन दोनों के बीच का आपको स्टूडेंट्स डिस्टेंस बताना है हर सूरत में। स्टूडेंट डिस्टेंस के लिए आप सब जानते हैं, बी पार्ट कर रहा हूं, बल्कि चले मैं इसको मिटाता हूं फिर आपको कराता हूं। जब हम डी और ई को सॉल्व करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन डी एंड ई, इसको करेंगे ये डी और ई के बीच में, इनके नाम भी रख लें बेशक, इसका नाम रख लेते हैं 3 तक तो चला गया था नाम, x4, इसका y4, इसका x5, इसका y5, नाम अपनी मर्जी से जो मर्जी रख ले। सो जब डी और ई को सॉल्व करेंगे आप तो आएगा x5 माइनस x4 का होल स्क्वायर प्लस y5 माइनस y4 का होल स्क्वायर का होल रूट, ये आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास। स्टूडेंट्स x5 है 3.5 माइनस और x4 है -0.5, इसी तरह y5 है हमारे पास 3.5 और ये भी है 3.5, ये दो कट गए 0 आ गया,
माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 0.5 और 3.5 को प्लस करेंगे तो 4 आएगा, 4 का स्क्वायर और ये 0 का स्क्वायर आ गया। तो स्टूडेंट्स 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 का रूट आ गया जिसको हम 4 यूनिट भी कह सकते हैं। तो स्टूडेंट हमारा आंसर बी और ई के बीच में 4 यूनिट आया। अगला उसने बताया था कि आपने फाइंड करना है बीसी का डिस्टेंस, ये बीसी का डिस्टेंस। तो स्टूडेंट इनके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं। इधर हमारे पास x3 है या x2 है, तो आएगा x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर का होल रूट, ये आ गया। x3 क्या स्टूडेंट हमारे पास 4, x2 है हमारे पास -4, इसका स्क्वायर, y3 हमारे पास 0, ये भी 0 है, 0 0 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स माइनस माइनस प्लस हुआ, 4 4 होते हैं 8, 8 का स्क्वायर हो गया, ये 0 है। तो ये स्टूडेंट 64 का स्क्वायर रूट हुआ जो कि 8 यूनिट आ गया हमारे पास। स्टूडेंट ये भी हो गया। ये अगला पूछा सी फाइंड हाफ ऑफ डिस्टेंस बीसी, यानी जो बीसी किया है इसका हाफ फाइंड करना। ये क्वेश्चन था हमारे पास बी, ये जो हमने सॉल्व किया। अब यहां से आगे सी है, सी हाफ ऑफ डिस्टेंस बीसी, यानी बीसी का हाफ। बीसी हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं जो कि 8 यूनिट है, हमने हाफ ऑफ बीसी फाइंड करना है। सो स्टूडेंट क्या हुआ हाफ ऑफ बीसी, कि आप बीसी को 2 से डिवाइड करें। बीसी क्या है स्टूडेंट 8, इसको 2 से करें तो ये 4 यूनिट आएगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट कंपेयर लेंथ ऑफ डीई, ये डीई की लेंथ और बीसी की लेंथ जो कि ये है, यानी ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ, इसको कंपेयर करें और कंक्लूड करें। भाई कंपेयर क्या करें, बीसी डीई के मुकाबले में 2 टाइम्स ज्यादा है, यानी हम ये कहेंगे कंपैरिजन यहां लिखते हैं ई में, डी में सॉरी। कंपैरिजन क्या है, कंपैरिजन स्टूडेंट रेशो से फाइंड करते होते हैं, रेशो से, रेशो होती है आप बीसी जो बड़ी लेंथ है उसकी और जो छोटी लेंथ है उसकी रेशो फाइंड आउट करें। रेशो यानी बीसी कितना है हमारे पास 8 और डीई हमारे पास है 4, जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो रेशो 2 आ जाएगी। स्टूडेंट रेशो हमें बताती है कि एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से कितने गुना बड़ी है, कितने टाइम्स। तो इसका मतलब हुआ बीसी डीई से 2 टाइम्स बड़ा है, यानी हम ये कह सकते हैं हमारा कंक्लूजन ये ड्रॉ हुआ कि जो मिड पॉइंट्स होते हैं जब उनको ज्वाइन किया जाए तो जो लेंथ बनती है वो सामने वाली लेंथ के, एक्चुअली आप अगली क्लास में भी पढ़ेंगे, एक तो ये इसके पैरेलल भी होती है, ये भी प्रूव करेंगे क्योंकि अभी आपको स्लोप के फॉर्मूले नहीं बताएंगे। एक ये इसके पैरेलल भी होती है और दूसरा ये इसके मुकाबले में आधी हाफ होती है, जबकि ये उसके मुकाबले में डबल होती है। आई होप आप समझ गए होंगे। यानी अगर फर्ज करें यही ले लें, ये देखें इसी को ले लें, ये BC ओवर DE इज इक्वल टू 2 है। DE यहां क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, यानी BC इज इक्वल टू 2 DE के। या तो ये कंक्लूजन निकालें कि जो BC है वो DE को डबल करने से आएगा, नहीं तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके डिवाइड होगा। आपकी बुक के आंसर के हिसाब से चलता हूं, 2 वहां जाके डिवाइड हो गया, यानी हम DE आ रहा है 2 मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट्स, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, 1/2 BC इज इक्वल टू DE के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक पूरी रेशो डेवलप हो जाएगी। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन है हसन एंड अली पार्टिसिपेटेड इन अ रेस। हसन और अली ने रेस में हिस्सा लिया, यहां हसन है यहां अली है, ये रेस में हिस्सा ले रहे हैं। दे बोथ हैव टू स्टार्ट रनिंग फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स, इन दोनों ने मुख्तलिफ पॉइंट से स्टार्ट करना है, हसन यहां अली यहां, और ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, और ये दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस पर है, ये एक्स एक्सिस पर है, अली जो है वो वाई एक्सिस पर है, ठीक है। अच्छा, एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन, और दोनों का ओरिजिन से 6 यूनिट का फासला है, यानी ये हसन है तो इसका इस ओरिजिन ओ से 6 यूनिट का डिस्टेंस है, यानी 6 यूनिट का, यहाँ 6 यूनिट, और अली का भी यहां से ओरिजिन से 6 यूनिट का डिस्टेंस है, दोनों का 6 यूनिट का डिस्टेंस है। यूनिट भी लिख लें साथ, हमें यूनिट नहीं एग्जैक्टली पता क्या है।
अच्छा, दे मस्ट रीच एट सेम टारगेट एट पॉइंट सी, दोनों ने सी पे पहुंचना है, ठीक है, आफ्टर कवरिंग एन इक्वल डिस्टेंस। हाँ, ये बात याद रखें, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक इक्वल डिस्टेंस है। यानी पहली बात बताइए, अगर हसन को एच का नाम और अली को ए का नाम दिया जाए तो ए से लेकर सी तक इक्वल है ए से लेकर सी तक के, यानी ये दोनों पॉइंट्स हमारे इक्वल हैं, दे आर इक्वल टू ईच अदर, ये बात याद रखिएगा। इसका नाम भी रख लेते हैं, चलो इसका नाम रख लो ए, ये ए है, यानी दोनों का डिस्टेंस ए है हमारे पास। अच्छा जी, अब क्या पूछा है, इफ हसन स्टार्टिंग पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस, हसन का स्टार्टिंग पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, यस देखें ये एक्स एक्सिस के ऊपर हसन खड़ा है, और अली का वाई एक्सिस है, ये देखिए वाई एक्सिस ये इसके ऊपर यहां खड़ा है। तो बताएं स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ हसन एंड अली, हसन का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है और अली का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ये आप लोगों ने बताना है। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, हसन आप जब ये आपके पास टू लाइंस हो, आप जब भी ड्रॉ कर रहे हो यहां से, जैसे एक्स एक्सिस पे आप ड्रॉ कर रहे हैं, अब अगर आपको ड्रॉ करना हो 1 0, तो एक्स पे 1 ड्रॉ करेंगे, वाई पे 0, यानी एक्स एक्सिस पे वाई के सारे पॉइंट 0 होते हैं। 1 0 यहां ड्रॉ होगा, 2 0 यहां ड्रॉ होगा, 3 0 यहां ड्रॉ होगा, 4 0 5 0 6 0 यूं ड्रॉ होंगे हमारे पास। तो जबकि इस पूरी लाइन पे जो वाई एक्सिस है वो 0 है, जबकि इसी तरह इस पे पूरी लाइन पे जो एक्स एक्सिस है वो हमारे पास 0 है। यहां अगर प्लॉट करेंगे तो 0 1 0 2, यानी एक्स आपके देख लो 0 आ रहे हैं, यहां वाई आपके 0 आ रहे हैं, इस लाइन पे वाई 0, इस लाइन पे एक्स 0 है हमारे पास। तो स्टूडेंट फर्स्ट करें, इस पॉइंट का नाम मैं रख लेता हूं, इस पॉइंट का नाम मैं रख लेता हूं, एक्स पे तो हमारे पास नहीं पता, हम एक्स का नाम ए रख लेते हैं, जबकि वाई का मुझे पता है इस पॉइंट का नाम 0 होता है। इसी तरह इस पॉइंट में जो ए है, एक्स का पॉइंट 0 है, जबकि वाई का मुझे नहीं पता, तो मैं उसका नाम क्या रख लेता हूं, बी रख लेता हूं। तो मुझे इसने ये बताया कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, यहां से यहां तक, यानी ओ से एच तक का डिस्टेंस है, वो उसने 6 यूनिट बताया, ये देख लो, उसने ऑलरेडी यहां बताया था 6 यूनिट, यानी O से H का जो डिस्टेंस है वो 6 यूनिट है। और आप ये जानते हैं कि डिस्टेंस कैसे फाइंड किया जाता है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के। ओरिजिन में सारे कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं, यानी इस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट हमारा 0 0 है, यानी दे आर नॉट एनीथिंग बट 0। तो स्टूडेंट हम इस पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यहां x2 है एज, x1 है 0, यानी a माइनस 0 का होल स्क्वायर, और y2 है 0, 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर का होल रूट 6 आ गया। अब देखें a में से 0 माइनस करेंगे a आएगा, a स्क्वायर, और ये वैसे 0 है तो a स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट आ गया, स्क्वायर रूट कैंसिल हुए, a की वैल्यू 6 आ गई। तो स्टूडेंट आपका एज क्या था, एज पॉइंट a0 था, जो कि आ गया a की जगह पे आप लगा दें 6, तो ये 6 0 आ गया हसन का पॉइंट। हमने a की वैल्यू जो यहां से फाइंड की थी वो उसमें डाल दी। अब इसी मेथड से आपने सॉल्व करना है ये वाला, इसमें ये a है, ये हमारे पास o है, o से a का डिस्टेंस होगा, अगेन x2 माइनस, यानी 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2, y है b और ये 0 है, b माइनस 0 का होल स्क्वायर का होल रूट, और ये हमारे पास इसकी वैल्यू भी टोटल जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो 6 दिया हुआ है। तो स्टूडेंट 0 में से 0 माइनस हुआ तो 0 होगा, तो ये 0 आ गया, b में से होगा b होगा, तो आप स्क्वायर अंडर, क्योंकि ये 0 इसमें ऐड करोगे भी तो b स्क्वायर ही आएगा, तो b स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हुए, तो b की वैल्यू जो हमारे पास आ गई वो 6 आ गई। यानी एक्चुअली a जो हमने सपोज किया था वो 0 b था, तो 0 तो ऐसे ही लगाएंगे, जबकि b की वैल्यू है हमारे पास 6, तो a का हमारे पास ये आ गया, जबकि b का h का जो हमारे पास है वो कहाँ है स्टूडेंट्स, अभी मैंने फाइंड किया था, यस ये आ गया, एक आंसर ये, एक आंसर आपका ये आ गया। अब उसने कहा है टारगेट पॉइंट सी बताना है, ये टारगेट पॉइंट सी, और ऊपर उसने ये कहा था कि
इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, यानी यहां से यहां तक इक्वल है, ये मैंने बताया भी हुआ है। ए से सी, मैंने नाम ए रखा था, ए ऑलरेडी मैं चुके नाम रख चुका हूं, इसका नाम पी रख लेते हैं। चले, तो उसे कहा टारगेट डिस्टेंस हमारे पास सेम है, इसका मतलब है ये सी एक्चुअली इन दोनों का मिड पॉइंट है, दरमियान वाला पॉइंट है। मिड पॉइंट कहते होते हैं एग्जैक्टली दरमियान, जहां से पीछे और आगे दोनों डिस्टेंस सेम। तो हमारे पास आ गया सी, मिड पॉइंट जब फाइंड करेंगे सी, तो वो आपको पता है फॉर्मूला x1 प्लस x2 ओवर 2, y1 प्लस y2 ओवर 2। तो सी x1 क्या स्टूडेंट, जीरो, जीरो स्टूडेंट्स नजर आ रहा है। अच्छा, प्लस x2 है हमारे पास ये a, और ये a हमने फाइंड कर लिया था, ये देखें 6 ओवर 2, और इसी तरीके से y का ये b है, ये b पॉइंट हमने फाइंड कर लिया था, सॉरी ये 6 था, x 6 था, 6 प्लस 0 ओवर 2, और ये इसना 0 प्लस 6 ओवर 2, यानी y जी स्टूडेंट मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं। x1 है, ये देखें 0, और ये a हमारे पास ये आ चुका था स्टूडेंट्स, देखें 6, तो 0 प्लस 6 ओवर 2, और इसी मेथड से b प्लस 0, b हमारे पास भी 6 आ गया था, 6 प्लस 0 ओवर 2, तो ये भी 3 आया, ये भी 3 आया, तो ये हमारा प्रूव हो गया। आई होप आप समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैं अभी आंसर्स को देख रहा था कि आंसर में मेरे ख्याल में 3√2 और 3√2 दिए हुए, और वो आए जा सकते हैं, वो ऐसे इस पॉइंट से यहां तक का डिस्टेंस फाइंड करें, ये 3 है, ये आपका ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके थे 6 है, यानी इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फार्मूला लगाएं। लेकिन ये बात हमसे पूछी ही नहीं गई, उसने तो हमें कहा था कि आपने सिंपल फाइंड द कोऑर्डिनेट, यानी टारगेट पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, और वो हमारे पास 3 आ चुका है। तो एक्चुअली उसने क्या किया, जो मैं उसके आंसर्स को अंडरस्टैंड कर रही हूं, उसने एक्चुअली डिस्टेंस पूछा था, यहां से वही 6 0 3 3 का अगर डिस्टेंस फाइंड करते हैं तो वो आंसर आ जाता है, लेकिन उसको कोऑर्डिनेट की शक्ल नहीं दे सकते आप, वो डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज समथिंग डिफरेंट एंड कोऑर्डिनेट इज समथिंग डिफरेंट। आई होप आप समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये देखें 2 फिगर्स दिए हैं, वो कहता है मिसिंग कोऑर्डिनेट बताएं। ये मिसिंग कोऑर्डिनेट, ये जो वर्टिसेस हैं जैसे L M N O और ये D A B C, इनके मिसिंग कोऑर्डिनेट आपने बताने। इसका मिस कोऑर्डिनेट है O वैसे 0 0 पे होता है, ये हमें कैसे पता चला कि O 0 0 पे होता है? स्टूडेंट्स एक बात याद रखें कि एक्चुअली ये लाइन जो है ना, ये y एक्सिस की लाइन है जहां एरो लगा हुआ है, और ये हमारे पास कौन सी लाइन है स्टूडेंट्स, x एक्सिस की लाइन है। जहां x एक्सिस और जहां y एक्सिस एक दूसरे से मिलते हैं वो एक्चुअली 0 0 पॉइंट होता है, इसको ओरिजिन कहा जाता है। तो दिस इज ओरिजिन, ये हमारे पास 0 0 आ जाएगा। स्टूडेंट्स अब मूव करते हैं हम इस क्वेश्चन की तरफ। ये देखें, ये 2 हमारे पास जो है फिगर दी हुई है, ये हमारे पास स्क्वायर दिया हुआ है, और ये स्टूडेंट्स रेक्टेंगल ABCD दिया है, यानी ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है। स्टूडेंट्स हमने ये बात पढ़ी है कि स्क्वायर जो होती है उसकी तमाम साइड्स इक्वल होती है, यानी यहाँ O से L जितना होगा उतना L से M होगा, उतना M से N होगा, और उतना ही N से O होगा। यानी जितना हम x एक्सिस में यहाँ जाएंगे उतना ही यहाँ y एक्सिस में हम ऊपर जाएंगे, इक्वल लेवल पे होना चाहिए। तो जितना हम x एक्सिस पे यहां से यहां जा चुके हैं, तो इतना ही हम यहां से यहां भी x एक्सिस पे जा चुके हैं। जितना हम y एक्सिस पे यहां जा चुके होंगे उतना ही y एक्सिस पे हमें यहां भी जाना होगा, यानी यहां से y एक्सिस जितना ऊंचा है इतना ही y एक्सिस ऊंचा होगा। जितना x एक्सिस बाहर है इतना इसका y और x दोनों बाहर होने चाहिए, क्योंकि स्क्वायर में सब कुछ इक्वल है, जबकि रेक्टेंगल में आमने सामने वाली साइड्स इक्वल होनी चाहिए, यानी x एक्सिस आपस में इक्वल होने चाहिए, जबकि y एक्सिस आपस में इक्वल होने चाहिए। स्टूडेंट्स जरा गौर से फिगर को समझें, ये एरो की लाइन ये है और ये एरो वाली लाइन है, और ये दोनों ज्वाइन हो रही है O पॉइंट पे। जिस पॉइंट पे ये दोनों ज्वाइन होंगी उसको ओरिजिन कहा जाता है। ओरिजिन हमेशा 0 0 पे होता है स्टूडेंट्स, ये 0 0 हमारे पास आता है। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। एक बात और याद रखें, इस पूरे y एक्सिस पर, यानी ये पूरा y एक्सिस, हर पॉइंट पे इसका x पॉइंट 0 ही होगा, यानी अगर ये 0 है, ये 0 है ना,
इसका हर जगह पे जीरो ही होगा, जहां भी फर्ज करें यहां लगा लेता हूं, यहां भी जीरो होगा एक्स, यानी वाई एक्सिस में एक्स की तमाम वैल्यू जीरो होती है। सो इस पॉइंट पे भी अब ये एंड पॉइंट जो है इधर भी x की वैल्यू जीरो होगी, y हमें भी नहीं पता स्टूडेंट्स, अभी हम इसको फाइंड आउट कर रहे हैं। अब चलते हैं nm पर। स्टूडेंट्स यहां से यहां x एक्सिस 3 है, तो चूंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर में यहां से यहां वही x एक्सिस वही है, यानी इस पूरी लाइन में 3 रहेगा। जो फर्ज करें इस लाइन पे टोटल, जिस तरह इस लाइन में 0 0 है, इसी तरह इस लाइन में पूरा पूरा x हमारे पास 3 होगा। सो स्टूडेंट्स मुझे ये पता चल गया ये 3 है, y अभी तक मुझे नहीं पता चला, इस हवाले से आइए अब y पे मूव करते हैं। चूंकि स्टूडेंट्स ये स्क्वायर है, स्क्वायर में जितना आप यहां से यहां x एक्सिस पे गए उतना यहां से यहां तक y एक्सिस भी होगा, क्योंकि स्क्वायर की जो आमने सामने वाली सॉरी चारों साइड्स इक्वल होती है, आमने सामने वाली तो इक्वल होती है, चारों साइड्स भी इक्वल होती है। सो अगर यहां से यहां x एक्सिस 3 है ना, तो स्टूडेंट्स यहां से यहां y एक्सिस भी 3 होगा, यानी y एक्सिस भी 3 होगा, क्योंकि वर्टिकल में y एक्सिस देखा जाता है, हॉरिजॉन्टल में x एक्सिस देखा जाता है, ये याद रखिएगा, क्योंकि वर्टिकल जो लाइन होती है उसमें x एक्सिस टोटली जीरो होता है और हॉरिजॉन्टल में y एक्सिस जीरो होता है हर वक्त, ये बात याद रखिएगा। अब चलते हैं स्टूडेंट्स इधर, देखें आप m पर x एक्सिस तो 3 स्टेप 1 2 3 और ये 1 2 3 यानी 3 हमारे पास वही रहा, लेकिन आपको मैंने बताया था कि यहां से यहां तक y कितना हमारे पास 3 है, तो ऑब्वियसली आप यहां से यहां भी जो मूव किया होगा अपने y में वो 3 ही मूव किया होगा, तो आपके पास ये कोऑर्डिनेट भी 3 आ गया। सो आपका o कोऑर्डिनेट 0 0, l कोऑर्डिनेट 3 0, इसी तरह m कोऑर्डिनेट आपका 3 3 और n कोऑर्डिनेट आपका आ गया 0 3। तो स्टूडेंट्स आई होप आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। मूव करते हैं स्टूडेंट्स यहां इस जगह पर, यहां हमारे पास -4 0, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में x x के इक्वल होगा, यानी यहां से यहां तक जितना x आपने मूव किया है वो यहां से यहां तक x बराबर होगा, y के बराबर ये नहीं होगा। अच्छा एक बात और, मैंने रेक्टेंगल के बारे में बहुत दफा बताया, रेक्टेंगल स्क्वायर भी हो सकती है, लेकिन मुझे पता है ये स्क्वायर नहीं है, क्यों? क्योंकि अगर ये स्क्वायर होती तो हमारे पास ये 2 ना होता यहाँ, क्योंकि अगर x एक्सिस में -4 गए तो y एक्सिस में 4 तो जाना चाहिए था ऊपर बराबर करने के लिए, तो ये स्क्वायर नहीं है, ये रेक्टेंगल है जिसमें आमने सामने वाली साइड्स इक्वल होनी चाहिए, हालांकि स्क्वायर इज आल्सो अ टाइप ऑफ रेक्टेंगल। तो चलते हैं स्टूडेंट्स यहाँ 1 2 3 4 -4, क्योंकि आप लेफ्ट साइड पे चलेंगे तो -4, तो स्टूडेंट्स x आपका यहाँ भी -4 हो जाएगा, y आप स्टूडेंट यहां से यहां तक y आपका 2 था, ये देखिए y एक्सिस 2 था, तो ऑब्वियसली ये भी यहां से यहां तक उतना ही होना चाहिए। रीजन के रेक्टेंगल के आमने सामने इक्वल होते हैं, यानी ये और ये इक्वल होंगे, तो हम इस जगह पर 2 लगा देंगे, तो a आपको पता है वैसे ही 0 0 पर होता है, तो स्टूडेंट्स हमारा a 0 0 आ गया, d हमारा -4 0 आ गया, b हमारा 0 2 आ गया और C हमारा जो है वो -4 2 आ गया। सो ये चीज़ें आपकी थी स्टूडेंट्स, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। मेरी एक्चुअली ये वीडियो इलेक्ट्रिसिटी ऑफ होने की वजह से बंद हो गई थी, तो ये मुझे दोबारा ये क्वेश्चन जो है बीच में डालना पड़ा, तो मैं इसको उस वीडियो के साथ मर्ज कर रहा हूँ। ऑब्वियसली आप एक सीरीज में चल रहे होंगे और ये आप वीडियो मर्ज हुई भी देखेंगे। तो स्टूडेंट इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी अपने ख़त्म को पहुँचता है। साथ रहें, कोई मसला हो तो लाजमी कमेंट करें। आपका जो कमेंट बॉक्स है वो तमाम क्वेश्चंस के लिए हर वक्त हाजिर है। इंशाल्लाह कोशिश होगी कि एक दिन के अंदर अंदर आपको उसका रिप्लाई दिया जाए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।